चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सिलेक्ट किया गया है। काफ़ी बार बच्चों ने ये पूछा था तो मुझे लगा मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बोलूँ इसके लिए जितने लॉजिक हैं सारे आपको दिमाग से निकालने पड़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल सी, मतलब एंगल सी में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल बी मिलेगा। अगर ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। डी इज अ पॉइंट ऑन अ बी सी सच दैट ए डी बाइसेक्ट बी ए सी, बी ए सी को एंगल को ए डी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये बाई ले लिया मैंने। ए बी बराबर सी डी, ये जो पोर्सन है ये वाली साइड ए बी और ये सी डी के आपस में क्या है इक्वल है। बस इतना दिया गया, कह रहे बी ए सी की वैल्यू फाइंड करो। अब देखो यार ये क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा उसको देखो। भाई साहब ये एंगल x है, ये एंगल 2x है। अगर मैं कैसे भी जुगाड़ करके इसको भी एंगल x बना दूं तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं इक्वल होती है। मैं क्या करता हूँ इसमें कि जो ये एंगल है इसका बाइसेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। मान ली इसका नाम मैंने दे दिया E, तो ये एंगल क्या हो गया x हो गया और ये एंगल हमारे पास क्या, ये ऐसे मैंने कंस्ट्रक्ट किया, आप लिख लेना। चलिए यहाँ पे भी कहीं कट किया होगा। चलो अब एक बात देखो, अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल बी सी ई की, गौर से देखो बी सी को देखो ध्यान से, बी सी ई ये एंगल x है और ये भी एंगल x है। जब किसी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं इक्वल। तो एंगल x के सामने जो साइड है वो क्या है BE और इधर जो एंगल x के सामने साइड क्या है EC, तो ये आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। अब एक बात सुनो, ये साइड इसके गिवन इक्वल है और ये वाली मैंने इसके साइड बराबर दिखा दी। क्या मैं इन दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखा सकता? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। तो एक ट्रायंगल को ले लो, ये वाला जो ट्रायंगल मैंने लिया, ट्रायंगल CDE, और एक ट्रायंगल मैंने क्या लिया ट्रायंगल ABE। अब देखो भैया, अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को, चलो ध्यान से देखेंगे। क्या CD, ये जो साइड है CD, ये CD किसके इक्वलिटी है AB के। ये कौन कह रहा भैया, ऐसा गिवन है। चलिए जी और देखो ज़रा, और हमने एक क्या प्रूफ किया BE बराबर EC, तो जो EC है ये किसके इक्वल है BE के। ऐसा हमने क्या किया, ये प्रूफ कर लिया। कुछ भी आप बोल सकते हो, हमने मतलब दिखा दिया ऐसा, हमने प्रूफ तो नहीं किया बट ये है कि हाँ। और देखो और हम क्या क्या बोल सकते हैं, और सुनो, ये जो एंगल x है, ये जो एंगल x है इस वाले ट्रायंगल में, उस वाले ट्रायंगल में, ये तो एंगल B बराबर एंगल C, तो एंगल C बराबर एंगल B इक्वल है। तो अब देखो जरा, एक साइड है CD भैया ये रही हमारे पास, CD ये रही, और एक साइड है EC, इसके बीच में एंगल आ रहा है। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल CDE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो नाम कैसे लिखते हैं, C किसके इक्वल है B के। अगर C सबसे पहले आया तो B सबसे पहले आएगा। CD बराबर AB, CD ये रहा तो AB बराबर, पक्की बात है AB या B एक ही बात है। B का काम हो गया, A का काम हो गया क्या बच्चा A। तो ये दो ट्रायंगल आपस में हमने क्या दिखा दिया कॉन्ग्रुएंट। बट हमारा एम क्या भाई साहब, हमारा एम है ये फाइंड करने का। चलिए देखते हैं। अब एक बात सुनो, ये जो एंगल A ये फाइंड करना है, ये एंगल A किसके इक्वल हो गया D के इक्वल। तो एंगल A की वैल्यू पूरे 2y है, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 2y हो जाएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। अच्छा अब एक चीज़ देखो, साइड ED जो है ED किसके इक्वल होगी AE के। ED ये रही भैया, ED हमारे पास ये रही, ED ये रही, ये किसके इक्वल होगी AE के इक्वल होगी। अभी बात ना सुनो, किसी ट्रायंगल में जब 2 साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर ये इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ADE पे फोकस करो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसके सामने का एंगल y है, तो ये भी एंगल क्या होगा भैया y हो जाएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। अगर है डाउट तो आप बताइए सर यहाँ पे ये डाउट है। देखो जरा यहाँ तक, इसे छापो पहले। चलिए अब देखो, अगर मैं फोकस करता हूँ ट्रायंगल ABD पर, ABD इसको आप देखो, तो ये जो है एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू इसके पास वाले को छोड़ के इन दोनों की सम के इक्वल होती है। तो 3y किसके बराबर होगा 2x और प्लस y। तो ये इस तरफ जाएगा, 3y से y गया 2y
और ये 2x, कहना का मीन क्या है, x बराबर क्या निकल के आ गया, y निकल के आ गया। अब तो खैर कुछ बचा ही नहीं है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो अगर मैं बात करूं ABC की, तो ये जो पूरा एंगल कितना होगा 2y, और एंगल B कितना होगा पूरा 2x, और C कितना x इक्वल्स टू 180। अच्छा, x और y आपस में क्या इक्वल हैं, तो मैं क्या करता हूँ x की जगह y पुट कर देता हूँ। 180 5y इक्वल्स टू 180, तो ना y विल बी 36 डिग्री। हमसे पूछा गया था एंगल A कितना 2y, तो ये 2 इंटू 36 मतलब 72 डिग्री। तो एंगल BAC कितना 72 डिग्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्ट करना था, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।